नमस्कार दोस्तों, स्वागत, प्रणाम, अभिनंदन, वणक्कम आप सभी लोगों को। मैं अनिल पांडे, अहमदाबाद, गुजरात से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आप सभी लोगों के लिए एक पैनल पे बहुत खूबसूरत सा वीडियो। और आज के वीडियो में मैं आपको पैनल के टेस्टिंग को बताऊंगा कि कैसे हम टेस्ट करते हैं, कहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, और क्या हमारे पास यदि DSO ना हो तो भी हम पैनल के किसी खास डिसीजन को ले सकते हैं कि नहीं, जैसा कि टिकोन खराब है या टिकोन खराब नहीं है, इस तरह से। तो चलें, हमारे पास एक सेट है और इस सेट में हम आपको बताएंगे पैनल के खराब होने के या टिकोन के खराब होने की पुष्टि कैसे करते हैं। आइए मैं दिखाना चाहूँगा। एक हमारे पास सेट है और पहले आप इसके सिम्टम्स को देखें। यहाँ आप सिम्टम्स देख पा रहे हैं, पैनल पे कुछ आ नहीं रहा है। हालांकि यहाँ ये बैक लाइट इसका शो हो रहा है, परंतु पैनल पे कुछ आ नहीं रहा है। तो आपको पता है कि अगर इस तरह के सिचुएशन होते हैं तो हम सबसे पहले इसमें वोल्टेज चेक करते हैं कि क्या पैनल के इम्पोर्टेंट वोल्टेज आ रहे हैं। तो आइए हम इसके पैनल के इम्पोर्टेंट वोल्टेज की रीडिंग लेते हैं। ये रहा मीटर, और मीटर पे भी आप फोकस करेंगे और ध्यान रखिएगा। मीटर में आप देखें, यहाँ पे मैं पहले मीटर में प्रोड को फंसा देता हूँ ताकि चेक करने में आसानी हो। देखें कुछ इस प्रकार। अब यहाँ सिचुएशन आपने देखा कि बैक लाइट ऑन है, स्क्रीन पे कुछ आ नहीं रही है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ 12 वोल्टेज आ रहा है क्या। देखें, यहाँ आप मीटर पे भी फोकस करें और देखें यहाँ 12 वोल्टेज यहाँ आ रहा है। 12 वोल्टेज के बाद हम चेक करेंगे कि क्या AVDD आ रहा है। तो AVDD की वैल्यू 16 वोल्टेज होती है। यहाँ देखें क्या AVDD आ रहा है। अब आप देख पा रहे हैं AVDD भी आ रहा है 16 वोल्टेज। और इसके बाद अब बात आती है VCOM की। देखें यहाँ VCOM भी आ रहा है 7 वोल्टेज। VGH की वैल्यू, ओ माय गॉड, आप चेक कर पा रहे हैं VGH भी 31 वोल्टेज आ रहा है। क्योंकि इस पैनल में स्केलर PCB में IC न होकर के पूरी IC की फैमिली इस टिकोन बोर्ड में है। तो आपने देखा यहाँ वोल्टेज की रीडिंग एकदम परफेक्ट है। अब अगर वोल्टेज की रीडिंग परफेक्ट है तो यहाँ पे परिणाम क्यों नहीं आ रहा है? आना चाहिए। यहाँ आपको पता है कि अगर वोल्टेज कंप्लीट है तो यहाँ रिजल्ट आना चाहिए। अब दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि स्केलर PCB अथवा टिकोन बोर्ड में सिर्फ वोल्टेज ही इम्पोर्टेंट नहीं है, सिग्नल का जो मैनेजमेंट होता है टाइमिंग कंट्रोल IC से, उसका होना भी जरूरी है। क्योंकि आपको पता है कि सिग्नल को ले जाने का काम वोल्टेज करता है। बिना वोल्टेज के कोई सिग्नल ट्रांसमिट होगा ही नहीं। तो यहाँ भले वो मामूली ही वोल्टेज क्यों ना हो, लेकिन वोल्टेज तो रहेगा ही। कोई भी सिग्नल अगर यहाँ से वहाँ जा रहा है तो यहाँ आपने देखा वोल्टेज का जो मैनेजमेंट है एकदम परफेक्ट है। तो अब हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि इसके सिग्नल के मैनेजमेंट में कुछ गड़बड़ी होगी। तो जाहिर सी बात है, जो टाइमिंग कंट्रोल IC है यही सिग्नल का मैनेजमेंट करती है, क्योंकि LVDS के सिग्नल इसी के अंदर आ रहे हैं और यहाँ से RX DS सिग्नल सारे दोनों कॉप पे जाएंगे। अब थोड़ा सा नज़दीक से देखें, आप चाहें तो इस हिस्से को जूम करके दिखा सकते हैं, क्योंकि ये जो हिस्सा है यही RX DX सिग्नल जो आते हैं यहीं पे आते हैं। और फिर साथ में इधर भी दिखाना चाहूँगा, इस कोप में भी आप देखें ये RX DX दोनों जगह दोनों कोप में जाएंगे। अगर ये 4 कोप रहेंगे तो चारों कोप में जाएंगे। तो अब थोड़ा सा यहाँ पे वोल्टेज की रीडिंग लेते हैं कि यहाँ कितना वोल्टेज आ रहा है। आपको पता है कि इसमें इस RX DX वाले में जो आप देख पा रहे हैं, नज़दीक से थोड़ा जूम करके देखें, इसमें एक टर्मिनल ऊपर है, दूसरा नीचे है, फिर ऊपर है, फिर नीचे है। तो ये ऑन सिग्नल और ऑफ सिग्नल, मतलब एक ऑन सिग्नल होता है, एक ऑफ सिग्नल होता है। आपने LVDS में देखा होगा कि LVDS के RX के जो सिग्नल है उसमें 0 माइनस फिर 0 प्लस रहता है। तो उसी तरह से इसमें भी एक माइनस सिग्नल होता है और एक प्लस सिग्नल होता है। तो यहाँ देखें सिग्नल, आप देखें यहाँ कुछ भी वोल्टेज की प्राप्ति नहीं हो रही है, मतलब यहाँ सारे पॉइंट समथिंग वोल्टेज यहाँ आ रहे हैं। आप देखें यहाँ पे मीटर पे आप फेस कर पा रहे हैं। हालांकि आप यहाँ AVDD पे आपने देखा, AVDD पे आप देखें 17 वोल्टेज 16 वोल्टेज आ रहा है, VGH भी कंप्लीट आ रहा है, लेकिन RX DX सिग्नल पे 1 वोल्टेज से कम हर जगह आप देखें। यहाँ जूम करके मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, हर जगह
1 वोल्टेज से कम ही आ रहा है वोल्टेज, तो इसका मतलब टाइमिंग कंट्रोल आईसी से निकाले गए सिग्नल यहाँ नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस टिकोन बोर्ड में टाइमिंग कंट्रोल आईसी खराब है। अब इसकी पुष्टि कैसे होगी? मैंने कह दिया कि टाइमिंग कंट्रोल आईसी खराब है, तो क्या टाइमिंग कंट्रोल आईसी खराब है ऐसा मान लिया जाए, या इसको और आगे विस्तार से चेक करने की ज़रूरत है? तो चलें, मेरे पास एक दूसरा टिकोन बोर्ड है। आप देखें ये टिकोन बोर्ड इसी नंबर के पैनल में लग जाएगा। F70 इस टिकोन बोर्ड का नंबर है, F70। और मैं इसको यहाँ लगाने का प्रयास करूँगा और उसके बाद फिर हम उस RX DX की रीडिंग लेंगे। आपने देखा कि 1 पॉइंट समथिंग वोल्टेज वहाँ कुछ आना चाहिए, पर सारे वोल्टेज पॉइंट समथिंग में आ रहे हैं। तो हमने इसको यहाँ लगाया और अब इस टिकोन बोर्ड को इसलिए हम बदल रहे हैं ताकि हमें टाइमिंग कंट्रोल आईसी के द्वारा जो सिग्नल बनते हैं तो वहाँ जो वोल्टेज प्राप्त होते हैं उसे हम समझ सकें। तो देखें हमने ये लगा दिया और अब पहले तो हम इसको ऑन करते हैं। ऑन करने के लिए स्टैंड बाई की बटन की जगह पे हम ऐसे भी ऑन कर सकते हैं इसे। तो हमने ऑन किया और पहले देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आ गया कि नहीं। टिकोन बोर्ड बदलने के बाद क्या रिज़ल्ट हमारे पक्ष में रहा? देखें, ओ माय गॉड, आपने देखा यहाँ पिक्चर आ गई। टिकोन बोर्ड हमने बदला तो पिक्चर आ गई। ये मैपिंग के प्रॉब्लम में है, वो तो रिमोट से ठीक हो जाएगा, आपको अच्छी तरह से पता है, मुझे मालूम है। पर अब जो सिग्नल की हम बात कर रहे थे, क्या वहाँ कुछ चेंजिंग हो रहा है? क्योंकि कई लोगों के ऐसे कन्फ्यूजन होते हैं कि DSO होना चाहिए पैनल को ठीक करने के लिए। अरे मैं कहता हूँ कि DSO नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। आप इतना महंगा इन्वेस्टमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मीटर से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वहाँ सिग्नल आ रहे हैं कि नहीं। अगर सिग्नल वोल्टेज का इस्तेमाल करके कहीं भी जाता है तो वहाँ एटलीस्ट जो वोल्टेज आने चाहिए उतना तो वहाँ होना चाहिए। तो अब आपको पता है कि इस टिकोन को डालने के बाद ये पैनल में पिक्चर आ गया। तो अब चेक करते हैं कि क्या यहाँ वोल्टेज में कुछ परिवर्तन हुआ, क्योंकि इसके पहले आपने देखा था कि वहाँ समथिंग वोल्टेज आ रहा था पॉइंट के बाद। तो यहाँ देखें 1.167, यहाँ आप सारे पे मैं मेजर करके बता रहा हूँ कि 1.198, और फिर यहाँ देखें 1.186, और ऊपर देखें 1.190, और फिर चौथे नंबर पे देखें 1.159, और फिर आप देखें 1.208, और फिर उसके आगे हम बढ़ रहे हैं और 1.179, और इसके बाद बात आती है ऊपर वाले सिग्नल पे। चेक करें वहाँ 1.181। अब यहाँ जितने भी हम आपको टर्मिनल चेक करके दिखा रहे हैं, आपको सारे टर्मिनल पे 1 पॉइंट समथिंग वोल्टेज प्राप्त हो रहा है, परंतु इसके पहले वाले टिकोन में बिल्कुल वोल्टेज नहीं आ रहा था। तो इससे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो टाइमिंग कंट्रोल आईसी है वो टाइमिंग कंट्रोल आईसी प्रॉपर काम नहीं कर रही थी। अब यहाँ पे ये टाइमिंग कंट्रोल आईसी काम करने लगी, तो यहाँ सिग्नल आप देख पा रहे हैं। अब कितना बेहतर हो कि इसी सिग्नल को हम DSO के माध्यम से ऑब्जर्व करने का प्रयास करें, क्योंकि आपको पता है कि सिग्नल का ग्राफ हम डिजिटल ऑसिलोस्कोप से देख सकते हैं। तो आए अब मैं इसी पूरे प्रकरण को सिग्नल DSO के माध्यम से ऑब्जर्व करके बताता हूँ। आपको पता है कि यहाँ जो अभी इसमें पिक्चर बन रही है, मैपिंग प्रॉब्लम में है तो वो तो ठीक हो जाएगा। तो इस समय पिक्चर बन रही है, तो उस स्थिति में यहाँ सिग्नल की स्ट्रेंथ क्या है, उसका ग्राफ क्या बन रहा है,
आइए चेक करते हैं। तो हमने DSO को पहले से सेट करके रखा है। अब देखें यहाँ जो RX DX जो सिग्नल है वो यहाँ सारे सोर्स स्कोप के बीच में जाता है। तो आप यहाँ मैं सिग्नल को टच करूँगा, यहाँ पे आपको ये भी पता चलेगा ऑन सिग्नल कौन सा है और ऑफ सिग्नल कौन सा है। साथ में आपको यहाँ DSO में ग्राफ भी दिखाई देगा। अब मैं बता दूं कि ये जो लाइन आपको दिख रही है, इस लाइन के ऊपर ऑन सिग्नल का ग्राफ बनता है और नीचे की तरफ ऑफ सिग्नल का ग्राफ बनेगा। तो हमने ऑसिलोस्कोप को सेट करके रखा है। तो यहाँ देखें, मैंने इस सिग्नल को चेक किया, देखें यहाँ वो जो लाइनिंग के नीचे ग्राफ बन रहा है, मतलब ये माइनस सिग्नल है, नेगेटिव सिग्नल है इसका ग्राफ। इस लाइन के हम इसको सेट कर देते हैं, थोड़ा सा इसको सेट करने के लिए के पोजीशन को हम बीच में आपको सेट करके दिखाते हैं। देखें, हमने इसके पोजीशन को बीच में सेट कर दिया। अब यहाँ मैं लगा रहा हूँ सिग्नल के एक टर्मिनल पे। तो यहाँ देखें नीचे की तरफ ग्राफ बन रहा है, अर्थात ये नेगेटिव सिग्नल है और यहाँ सिग्नल आ रहा है। आप DSO में ऑब्जर्व करके देखें, देखिए यहाँ मैंने मीटर को रखा और यहाँ पे ग्राफ आप चेक करें कि ये नेगेटिव सिग्नल ग्राफ नीचे की तरफ जो ये बीच वाली लाइन है आप देख पा रहे हैं, तो उसके नीचे का ग्राफ बन रहा है। अब उसी के प्लस वाले सिग्नल पे मैं प्रोड को रखूँगा, तो अब देखें उसी के ऊपर ग्राफ बन रहा है। आप देखें मैंने प्लस वाले पे रखा और ग्राफ की दिशा देखें उसके ऊपर बन रहा है। तो ये यहाँ से ये पता चलता है कि ऑन सिग्नल कौन सा है और ऑफ सिग्नल कौन सा है। अगर आपको यहाँ ऑब्जर्व करना हो कि इसमें ऑन सिग्नल कौन सा है, ऑफ सिग्नल कौन सा है, तो आप इस तरह से DSO से पता लगा सकते हैं। क्योंकि मीटर से जब आप चेक करेंगे ना, तो दोनों पे वोल्टेज ही बताएगा, यहाँ ऑन सिग्नल और ऑफ सिग्नल नहीं बताएगा। अब यहाँ एक चीज़ तो ये पता चल रही है कि यहाँ पे ये ऑन सिग्नल है और ये ऑफ सिग्नल है। अब दूसरी बात ये कि यहाँ ये भी पता चल रहा है कि यहाँ पे जो ग्राफ बन रहा है, मतलब इस बात की पुष्टि हो रही है कि यहाँ सिग्नल आ रहे हैं। क्योंकि अभी आपने देखा कि पैनल में पिक्चर बन रही थी, तो हर जगह जब हम यहाँ चेक कर रहे हैं तो आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है, मतलब सिग्नल यहाँ पे आ रहे हैं। तो सिग्नल आ रहे हैं तो यहाँ आपने ग्राफ की सिचुएशन देखी। अब उसके बाद यहाँ रिजल्ट भी आप देख लें कि रिजल्ट क्या है, पिक्चर आ रही है। अब हम पुराने टिकोन को लगाते हैं जिसमें टाइमिंग कंट्रोल ऐसी ख़राब है और जिसमें सिग्नल नहीं बनने चाहिए, तो उस समय ग्राफ की स्थिति क्या होगी, आइए दिखाने का प्रयास करता हूँ। हमने ये ओके वाले टिकोन बोर्ड को यहाँ से निकाल दिया। अब आप इसको देखें, यहाँ हमने इसको लगा दिया इसका बेल्ट, और अब मैं वापस सेट को ऑन करना चाहूँगा। और ऑन करने के बाद पहले हम इसके परिणाम को देखेंगे कि स्थिति क्या बन रही है, और फिर मैं आपको DSO के माध्यम से ऑब्जर्व करके बताऊंगा कि ग्राफ की स्थिति क्या बन रही है। तो आप देखें यहाँ मैंने सेट को ऑन कर दिया, पहले रिजल्ट देख लेते हैं। देखें आप यहाँ रिजल्ट 0, मतलब पिक्चर नहीं आ रही है। अब अगर पिक्चर नहीं आ रही हो तो इसका ये मतलब हमेशा यही मतलब नहीं होता है कि DC टू DC IC ख़राब है, गामा IC ख़राब है, ऐसा नहीं होता है। तो अब हम पहले वोल्टेज मेजर कर लेते हैं। यहाँ देखें हमने इस समय ख़राब टिकोन लगाया है उसी सेट में, और वोल्टेज ऑब्जर्व करते हैं। तो यहाँ देखें हमने चेक कर लिया ABDD, इसकी वैल्यू हमने ये टिकोन लगा दिया। तो यहाँ देखें पैनल VCC आ गया 12 वोल्टेज। उसके बाद यहाँ हम चेक कर ले रहे हैं ABDD, आप देख पा रहे हैं 16 वोल्टेज। उसके बाद चेक करें VGH 31 वोल्टेज, VCOM की वैल्यू देखें 7 वोल्टेज, और HAVDD यहाँ देखें, यहाँ है HAVDD 8 वोल्टेज देख लें। अब वोल्टेज का मैनेजमेंट एकदम ओके है, लेकिन रिजल्ट यहाँ 0 है, मतलब टाइमिंग कंट्रोल IC यदि नहीं काम करती है तब भी इस तरह से ब्लैंक डिस्प्ले आ सकती है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम इसको ग्राफ के अनुसार चेक करेंगे, क्योंकि इसके पहले मैंने आपको ऑन सिग्नल ऑफ सिग्नल के ग्राफ आपको बताए, जो नए वाले टिकोन थे उसको डाल करके मैंने इसके ग्राफ की रीडिंग आपको बताई। अब थोड़ा यहाँ ऑब्जर्व करें, यहाँ पे देखें कोई सिग्नल बन ही नहीं रहा, मतलब ग्राफ
नहीं बन रहा है, वोल्टेज तो नहीं आ रहे थे, आपने देखा था। यहाँ मैं कहीं भी टच कर रहा हूँ, थोड़ा यहाँ जूम करके दिखा सकते हैं आप, यहाँ अगर मैं टच कर रहा हूँ तो भी आपको ग्राफ दिखाई नहीं देंगे। ये सारे जो है टर्मिनल RX GX के हैं, और कहीं भी मैं चेक कर रहा हूँ तो ग्राफ यहाँ बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। आप देखें तो DSO से इतना फ़ायदा होता है कि कोई सिग्नल कहीं पे पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, ये आप इस ग्राफ के माध्यम से उसके सिचुएशन से आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन अब यही काम तो हमने मीटर से भी कर लिया कि मीटर से आपने चेक किया कि वहाँ पे 1 पॉइंट समथिंग वोल्टेज आने चाहिए, लेकिन जहाँ जो टिकोन ख़राब है उसमें कोई वोल्टेज ही नहीं आ रहा, मतलब पॉइंट के बाद कुछ डिजिट लिखे आते हैं। तो ये स्थिति है। तो दोस्तों मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि कभी भी ऐसा ना समझें कि अगर पैनल में पिक्चर नहीं बन रही है तो हमेशा गामा IC या लेबल शिफ्टर IC या DC to DC IC ख़राब होती है। टाइमिंग कंट्रोल भी कभी कभी ख़राब हो जाती है। टाइमिंग कंट्रोल कभी कभी आधा ख़राब होती है, मतलब आधा तो काम कर रही है लेकिन सिग्नल का मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं कर रही है। तो इस वजह से भी पैनल के डिस्प्ले में कुछ नहीं बनता, ऐसी स्थिति आती है। तो आपने इसमें देखा कि हमने इसको आपको टिकोन के IC के माध्यम से निकलने वाले RX DX सिग्नल की वैल्यू क्या होती है और प्लस वहाँ पे सिग्नल का स्ट्रेंथ ग्राफ क्या बनता है वो भी मैंने आपको बताया। ये वीडियो कितना अच्छा लगा, अब इसका मूल्यांकन आप खुद करें। तो दोस्तों जाते जाते मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि विश्वास इतना छोटा शब्द है कि उसे पढ़ने में बस सिर्फ 1 सेकंड लगते हैं, लेकिन सोचने में 1 मिनट लगता है, और वहीं पे अगर समझने की बात करें तो पूरा दिन लगता है विश्वास को समझना हो। परंतु दोस्तों अगर साबित करना हो तो पूरी जीवन कम पड़ जाते हैं। तो कोशिश ये करें कि किसी के भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना करें, किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाएं। विश्वास अगर किसी पे करते हैं तो वो विश्वास हमेशा बरकरार रखें, और कोई आप पे यदि भरोसा करता है तो उसके भरोसे को कभी ना तोड़ें। थैंक यू वेरी मच। आप मंगा सकते हैं LED रिपेयरिंग की पुस्तक सरल हिंदी भाषा में। आप देश के किसी भी कोने से हैं, हमारी लिखी हुई हिंदी भाषा में यह पुस्तक मंगा करके आप अपने नॉलेज को बेहतर बना सकते हैं।